जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी समझते हैं कि नोट छाप कर क्या देश की गरीबी को दूर किया जा सकता है, क्या ऐसा किया जा सकता है या फिर नहीं, ऐसा करने का परिणाम क्या होगा, किस देश ने ऐसा किया था, और साथ ही में क्या है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, और महंगाई को कम करना और ज्यादा करने में गवर्नमेंट किस प्रकार से खेलती है अपना हाथ है, यानी कि किस प्रकार से चलती है अपना दांव। यही सारी बातें आज हम सभी समझते हैं। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें थोड़े बैंक के रूल्स जानने होंगे कि बैंक के नियम क्या है, क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, एसएसआर, सीआरआर एंड एसएलआर, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं सारी चीजों को समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके एक एक स्टेप हम सभी आगे बढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को कह लीजिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी मौद्रिक नीति, इसको हिंदी होगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति कि किस प्रकार से मुद्रा का कंट्रोल अपने हाथ में आरबीआई रखती है। तो एक बात सिंपल से समझिए कि हम लोगों का जैसे बैंक होता है यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, हम लोगों का होता नहीं है एचडीएफसी बैंक, उसी प्रकार से बैंकों का बैंक होता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या होता है, बैंकों का बैंक होता है। सपोज कीजिए कि आपका बैंक यूनियन है, UNION, यूनियन बैंक, किसी का बैंक इलाहाबाद है एंड किसी का स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से जैसे हम लोगों का बैंक ये हुआ, लेकिन बैंकों का बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात को समझिएगा कि जब हम लोगों को पास पैसा कम पड़ता है तो सीधा हम लोग बैंक को जाते हैं, हम लोगों को पैसा जमा करना होता है सीधा हम बैंक को जाते हैं। ये बैंकों के पास जब पैसा कम पड़ता है तो ये सीधा जाते हैं आरबीआई के पास। किसके पास जाते हैं, ये सभी आरबीआई के पास जाते हैं कि हमको जो है पैसा कम पड़ गया है, आप हमें पैसा दे दीजिए। तो ये क्या होता है, सिंपल सी बात कि जब ये आरबीआई के पास जाते हैं तो आरबीआई इन लोगों से कहता है कि भैया आप लोग तो अपना बिजनेस करेंगे तो हम आपको पैसा क्यों दें। तो ये कहता है नहीं, हम फ्री में थोड़ी मांग रहे हैं, हम आपको ब्याज देंगे, इस पर इंटरेस्ट देंगे। तो आरबीआई कहता है कि चलिए ठीक है, आप हमको हमारे पैसे पर 3.5%, एक आंकड़े पर मत जाइए, आंकड़े तो घटते बढ़ते रहते हैं, आंकड़े पर मत जाइए। मान लीजिए कि ये बोला कि हमको आप 3.5% ब्याज दे दीजिए, हम आपको पैसा दे देंगे। तो इसी ब्याज को बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट, जो आरबीआई द्वारा इन बैंकों से लिया जाता है। अब ये बैंक क्या करेंगे, उस पैसे को लाएंगे यहाँ पर, मान लीजिए 3.5% पर लाए हैं, तो कौन सा बैंक ऐसा मूर्ख होगा जो 3.5% पर खुद लाकर और आपको जो है इससे कम में दे दे। तो इससे ज्यादा में ही आपको देगा, सिंपल सी बात, इससे ज्यादा में ही आपको कर्ज देगा। और आपको मान लीजिए 10% पर देगा कि 10% पर, तो इसका सीधा जो है यहाँ पर 6.5% प्रॉफिट सीधा सिंपल सा हो रहा है। इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक होता है PLR और एक होता है इसमें बेस रेट। PLR क्या होता है, जैसे जब आप जैसे किसी बैंक में आप परमानेंट कस्टमर है और रोज बैंक मैनेजर से आना जाना उठना बैठना आपका साथ में है, तब आप जाएंगे उस बैंक से कर्ज मांगने तो वो आपको कम ब्याज दर पर देगा, जिसे बोलेंगे PLR यानी कि। और ये बेस रेट जो होता है, जैसे आप किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाए थे, अचानक किसी नए बैंक में गए, कहा मैनेजर साहब हमको कर्जा दे दीजिए, तो जब वहां पर आप कर्जा लेंगे तो वो मैनेजर आपके साथ कोई बर्ताव नहीं रखेगा कि कि आपको कम करे। तो वहां पर आपको बेस रेट से यानी कि 12.5% की ब्याज दर से जो है कर्ज वहां पर दिया जाएगा। ये PLR हमेशा बेस रेट से कम होता है। ये हमेशा रेगुलर कस्टमर को दिया जाता है कि रेगुलर जो कस्टमर है उनको PLR पर कर्जा दिया जाएगा, बाकी नॉर्मल कस्टमर को बेस रेट पर कर्ज जो है दिया जाएगा, जैसे बैंक मैनेजर पर डिपेंड करता है। ये बात समझे। अब ये आरबीआई जो है ये इन बैंकों को क्या कहता है कि 3 रेट पर कर्जा देता है। एक होता है रेपो रेट, एक हो गया, एक होता है MSF और एक होता है बैंक रेट। ये तीनों में अंतर समझते हैं। जब ये बैंक जो है एक दिन के लिए ही पैसा आरबीआई से मांगने जाते हैं कि आप हमको आज दीजिए, हम आपको कल वापस कर देंगे, तो इनसे MSF पर भी जो है इनको कर्जा दिया जाता है। जब एक दिन से 14 दिन के लिए कर्जा मांगा जाता है तब उसको बोलते हैं रेपो रेट। जब 14 दिन से और लगभग साल भर के लिए जो कर्जा मांगा जाता है उसको बैंक रेट बोलते हैं। अधिकतर कर्जे बैंक वाले जो है रेपो रेट पर ही लेते हैं, क्योंकि 14 दिन में इन लोगों के पास काफी पैसा जो है इकट्ठा हो जाता है।
अब ये होशियार क्या है कि सिंपल सी बात, जैसे मान लीजिए कि ये 3-3.5% पर लेके आए और यहाँ पे लाके 10% पर दिए कर्ज, तो तुरंत जैसे मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए कर्जा दिया, अब वो 1 लाख रुपए लेके बैंक से बाहर निकला, तुरंत बोलेगा मिश्रा जी 1 किलो मिठाई पैक कर दीजिए। अब 1 लाख रुपए है ना, नगद पैसा को बोलते हैं तरलता। क्या बोलते हैं? तरलता। जब नगद पैसा रहेगा तो तरलता, जब हम तरलता है तो बोलेंगे मिश्रा जी 1 किलो मिठाई पैक कर दीजिए। अब मिश्रा जी से दामों नहीं पूछा कि कितने का है, मिश्रा जी सोचे कि 1 किलो का 120 बताते हैं तो 100 रुपए पाते हैं, वो 120 बताए, 120 निकाल के तुरंत मिश्रा जी को दे दिए। अब ये जब 120 में धड़ाधड़ दे दिए, ऐसे एक और है वो भी 120 में दे दिए, तो मिश्रा जी सोचे जो हमारा मिठाई 120 में बिक रहा है तो हम 100 रुपए का है लें, जबकि 100 रुपए में भी उसको प्रॉफिट हो रहा था। अब लीजिए 20 रुपए उसका दाम महंगा कर दीजिए। तो इसी प्रकार से जब आदमी की जेब में तरलता होती है तो महंगाई बढ़ाते हैं। तब मोदी जी क्या, हमारे गवर्नमेंट है समय, तब सरकार क्या कहती है, आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ाओ तो जैसे रेपो रेट बढ़ गया, मतलब 3.5% था, ये रेपो रेट तुरंत 5% कर देंगे। 5% किया। अब जब ये 5% किया तो बैंकों को मजबूरी है कि अपना कर्ज जो है 12% पर देंगे। अब जैसे 12 और 15% किए तो इसे सब सोचेंगे अरे बहुत महंगा कर्जा है, नहीं जाना कोई कर्ज लेने। अब जब कोई कर्जे लेने नहीं आएगा बैंकवा से, तब कोई किसी के पास तरलता होगी नहीं नगद पैसा, तब सोचेंगे मिश्रा जी सोचेंगे कोई मिठाई नहीं ले रहा है, तो सोचेंगे कि जानो बहुत महंगा बिक रहा है, तो 80 रुपए कर देंगे मिठाई दाम। तो इसलिए महंगाई बढ़ाने और घटाने में एक अहम भूमिका निभाता है ये अपना रेपो रेट। अब क्या है, जिसे सरकार कहती है इन बैंकों से कि आप कम से कम कर्ज दीजिए, कम से कम, लेकिन ये बैंक अगर कर्ज नहीं देंगे तो इनकी कमाई कैसे होगी? कमाई का इनका जरिया ही वही लोन है, वही जो लोन कर्ज देते हैं, जो ब्याज लेते हैं, वही इनका कमाई का जरिया होता है और कुछ नहीं है। तो ये क्या कहते हैं कि अगर कम से कम हम कर्ज देंगे तो हम पैसा करेंगे क्या और हमारी कमाई कैसे होगी? तो सरकार कहती है कि आप जो पैसा, मतलब आपके पास जो पैसा हो वो आप आरबीआई पास जमा कर दीजिए। जैसे बैंकों का बैंक है ना, तो आरबीआई पास जब ये लोग बैंक अपना पैसा किस दिन, जैसे शनिवार को जानते हैं, कोई सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दूसरा शनिवार है कि चौथा शनिवार है कि तीसरा शनिवार है, कौन सा शनिवार है, बैंक खुला रहेगा कि नहीं। तो शनिवार और रविवार को बहुत कम आदमी पैसा निकालने जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि सारे बैंक जो होते हैं शनिवार और रविवार, मान लीजिए कभी मंडे को छुट्टी पड़ गई तो इस प्रकार से 3 दिन के लिए कहते हैं कि हम अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर देंगे। तब आरबीआई कहता है कि हम, जब आपने हमसे कर्जा लिया तो आप यहाँ जरूरतमंद थे, तब हमने आपको रेपो रेट यानी कि 3.5% पर कर्जा दिया, लेकिन जब आप हमारे पास जमा करेंगे तो हमको कोई जरूरत नहीं है, हम जरूरतमंद नहीं है, हम आपको इससे कम ब्याज पर कर्ज, मतलब इससे कम ब्याज पर जमा करेंगे, रेपो रेट के बराबर हम आपका पैसा नहीं लेंगे। तो ये इसको थोड़ा सा कम ब्याज दर पर जो है इसको, मतलब इसका पैसा ले लेते हैं। अब बैंक कम से कम कर्जा दे पाए इसके लिए गवर्नमेंट और कुछ रूल बना रखी है, मतलब ये पैसा सब शनिवार रविवार को सब बैंक जमा कर देते हैं जिस पर इनको ब्याज मिलता है। अब एक होता है एनडीटीएल, इसका फुल फॉर्म होता है नेट डिपॉजिट टाइम लिमिट। इसका मतलब जो बैंकों के पास जितना सब पैसा टोटल जितना जमा होता है उसको बोलते हैं एनडीटीएल। मान लीजिए कि, मतलब जो समझ पा रहे हैं कि जो टोटल पैसा बैंकों के पास जमा होता है उसे बोलते हैं एनडीटीएल, नेट डिपॉजिट टाइम लिमिट। गवर्नमेंट इस पर रूल क्या बना रखी है कि सबसे पहले आपके पास जितना एनडीटीएल है, जितना भी पैसा आपके पास टोटल जमा है, इसका 5% आपको CRR, कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सिक्योरिटी मनी देनी होगी आरबीआई को। कि अगर कहीं आप भाग जाएं, मतलब अपना लोगों का पैसा एनडीटीएल लेके भाग जाएं, तो तब तक आरबीआई जो है लोगों को लैंपचूस पियाए कि हम बुला रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, खोज रहे हैं, तब तक आप इतना रखिए, हम उनको बुला रहे हैं बैंक वालों को। तो इसलिए सिक्योरिटी मनी जो है आरबीआई इन लोगों से 5% ले लेता है। अभी भी नहीं छोड़ा, मतलब इतना 5% इनसे ले लिया रिजर्व बैंक का, जिस पर कोई ब्याज दर, कोई कुछ एक पैसा ब्याज नहीं दे रहा है, मतलब फ्री में इनका इतना पैसा सब आरबीआई ले रहा है। उसके बाद क्या बोला कि मतलब अभी भी इनके पास मतलब लगभग 95% पैसा है। अगर ये 95% पैसा अगर मार्केट में उतार दे तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि ऐसा नहीं करते हैं, अब इनको हम समझ सकते हैं। तो एक बोलते हैं कि जितना भी पैसा आपके पास एनडीटीएल जमा है उसका आपको 25% SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि इस स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि इतना पैसा आपको अपने पास रखना होगा, इसको आप कभी भी खर्च नहीं कर सकते हैं। बात समझे?
मतलब जितना भी पैसा आपके पास टोटल जमा है, इसमें से 5% हमको दीजिए सिक्योरिटी मनी, और 25% आप कभी भी खर्च नहीं कर सकते, इसको आप अपने पास रखिए। अब इनका बचा 70% में अपना मार्केट चलाएं, नहीं तो अगर पूरा पैसा उतार देंगे तो बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। यही कुछ होते हैं इनके पॉलिसी, मतलब इन लोगों की पॉलिसी। सिंपल सी बात को समझिएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ा, जो ही रेपो रेट अगर बढ़ा तो ही तुरंत क्या हुआ कि लोन बढ़ जाएगा, इधर रेपो रेट बढ़ा, लोन कम हुआ। अगर लोन कम होगा तो लिक्विडिटी यानी कि कैश पैसा लोगों के पास कम होगा। अगर लोगों के पास कैश पैसा कम होगा तो वो सामान आराम से खरीदेंगे, इसलिए महंगाई कम होगी, इन्फ्लेशन जो है कम होगी। लेकिन अगर रेपो रेट कम हुआ तुरंत इधर लोन बढ़ जाएगा, अगर इधर लोन बढ़ गया तो तुरंत लोगों के पास कैश पैसा ज्यादा आ जाएगा और ये महंगाई को तुरंत बढ़ा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो महंगाई को बढ़ने और कम होने में आरबीआई एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। बात को समझ पाए? इसमें और एक चीज बतानी थी, छूट गया कुछ टॉपिक। ये आरबीआई हो गया, एनडीटीएल, सब कुछ तो लगभग हो गया। तो होप करता हूं कि आप सभी आरबीआई की इस मॉनेटरी पॉलिसी को आराम से समझ गए होंगे। हाँ, एक देश था वेनेजुला, VENEZULA। वेनेजुला एक ऐसा देश था जिसने नोट छाप कर गरीबी को दूर कर दिया था कंप्लीट। मतलब तो वहां इतनी महंगाई बढ़ गई कि एक ब्रेड की पैकेट वहां पर 2 लाख रुपए की मिलती थी। आप सोचिए, मतलब नोट छाप कर गरीबी को बिल्कुल दूर कर दिया, तो वहां एक ब्रेड की पैकेट 2 लाख रुपए की मिलने लगी, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो इसलिए सरकार भी चालाक है, आरबीआई भी चालाक है कि नोट छापकर गरीबी को दूर नहीं कर रही है, नहीं तो देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अत्यंत महंगाई बढ़ जाए। यही लॉकडाउन में रेपो रेट को कम किया गया था। मोदी जी ने कहा था कि आराम से कोई अपना बिजनेस जो है थोड़ा चला ले, तो रेपो रेट कम किया गया था। हमारे गांव में लगभग 3-4 लोगों ने तुरंत जाके बैंक से कर्जा ले लिया। तो लिक्विड पैसा जैसे तरलता जो लोगों के जेब में ज्यादा होगी, महंगाई तुरंत बढ़ जाएगी। तो होप करता हूं कि आप सभी आरबीआई की इस मॉनेटरी पॉलिसी को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।